हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई चल ही रही होगी। तो चलिए हम लोग आज सल्तनत काल से संबंधित कुछ सवाल जो है वन लाइनर जो रेलवे का प्रीवियस ईयर है हम लोग उसे देखते हैं। तो बिना देर किए हुए हम लोग सीधे पॉइंट पे आते हैं। किसने माउंट आबू के पास कायादार गांव में गोरी राजवंश के मोहम्मद गौरी को हराया? तो भीमदेव सोलंकी द्वितीय जो है मोहम्मद गौरी को हराया था। माउंट आबू के पास कायादार गांव में गोरी राजवंश के जो मोहम्मद गौरी थे उसको भीमदेव सोलंकी द्वितीय ने हराया था। अगला सवाल है, दास वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। दास वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा की गई थी। 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद कहाँ स्थित है? 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में स्थित है। कुतुब मीनार जो दुनिया की सबसे ऊंची ईंटों की मीनार है, जिसका निर्माण 1193 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत के किस संस्थापक के आदेश के तहत किया गया था? अर्थात कुतुब मीनार जो कि दुनिया की सबसे ऊंची ईंटों की मीनार है, दुनिया की सबसे ऊंची ईंटों की मीनार जो है कुतुब मीनार है। और कुतुब मीनार की स्थापना कब हुई थी? 1193 में हुआ था और कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा कुतुब मीनार का निर्माण किया गया था, जो कि एक दिल्ली सल्तनत का शासक था। अगला है, 13वीं सदी में बख्तियार खिलजी ने बंगाल के किस राजा को पराजित किया था? 13वीं सदी में बख्तियार खिलजी ने बंगाल के किस राजा को पराजित किया था? तो लक्ष्मण सेन को। 13वीं सदी में बख्तियार खिलजी ने किस बंगाल शासक को पराजित किया था? तो लक्ष्मण सेन को पराजित किया था। अगला है, वह कौन से संगीतकार हैं जो 1253 से 1325 ईस्वी तक जीवित थे और जिन्हें पारंपरिक तबला और सितार के आविष्कार के रूप में जाना जाता है? अर्थात तबला और सितार के आविष्कारकर्ता जो हैं अमीर खुसरो हैं, एक संगीतकार थे जो कि 1253 से 1325 तक का उनका जीवन काल था और वह जो है सो तबला और सितार के आविष्कारक भी माने जाते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से अपनी राजधानी किस स्थान पर बदली थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से अपनी राजधानी दौलताबाद की थी। विजयनगर साम्राज्य के पहले राजा कौन थे? विजयनगर साम्राज्य के पहले राजा कौन थे? हरिहर प्रथम। विजयनगर साम्राज्य के पहले राजा कौन थे? हरिहर प्रथम। अगला है, वर्तमान समय का जो है सो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हुआ करता था। ये जो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी जो है, ठीक है, वह हम्पी थी। हनमकोंड शहर में स्थित एक ऐतिहासिक हिंदू मंदिर, 1000 स्तंभ मंदिर या 1000 पिलर टेम्पल का निर्माण किसने करवाया था? तो हनमकोंड शहर में स्थित है। किस शहर में है? तो हनमकोंड शहर में स्थित है, जो कि एक ऐतिहासिक हिंदू मंदिर है जिससे 1000 स्तंभ मंदिर भी कहा जाता है, 1000 पिलर टेम्पल। इसके निर्माणकर्ता कौन है? तो रुद्रदेव। उसके निर्माणकर्ता कौन है? तो रुद्रदेव। चित्तौड़गढ़ किस वंश की राजधानी थी? चित्तौड़गढ़ किस वंश की राजधानी थी? सिसोदिया वंश की राजधानी। चित्तौड़गढ़ किस वंश की राजधानी थी? तो सिसोदिया वंश की राजधानी चित्तौड़गढ़ थी। अगला सवाल है, नई दिल्ली स्थित जंतर मंतर जिसमें वास्तु संबंधित खगोल विज्ञान उपकरण मौजूद है को किसके द्वारा बनवाया गया था? नई दिल्ली स्थित जंतर मंतर जिसमें वास्तु संबंधित खगोल विज्ञान उपकरण मौजूद हैं, किसके द्वारा बनवाया गया था? तो महाराजा जयसिंह द्वितीय के द्वारा। महाराजा जयसिंह द्वितीय के द्वारा जंतर मंतर का निर्माण कराया गया था। नई दिल्ली में स्थित है, जो वास्तु संबंधी खगोल विज्ञान उपकरण उसमें मौजूद हैं।
दिल्ली में जंतर मंतर का ऐतिहासिक दृष्टि से क्या महत्व है? दिल्ली में जो जंतर मंतर है वह जो है सो एक खगोलीय वेधशाला है। हवा महल का निर्माण किसने किया था? हवा महल का निर्माण महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने किया था। हवा महल का निर्माण किसने किया था? तो महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने किया था। किस साम्राज्य के दौरान चेन्ना केशव मंदिर का निर्माण किया गया था? किस साम्राज्य के दौरान चेन्ना केशव मंदिर का निर्माण किया गया था? तो होयसल साम्राज्य के दौरान चेन्ना केशव मंदिर का निर्माण किया गया था। अगला है चार मीनार। चार मीनार का निर्माण निम्न में से किस व्यापक रूप से फैली बीमारी के उन्मूलन की याद में किया गया था? चार मीनार का निर्माण निम्न में से किस व्यापक रूप से फैली बीमारी के उन्मूलन की याद में किया गया था? तो चार मीनार का निर्माण जो है प्लेग नामक बीमारी के उन्मूलन की याद में किया गया था। प्लेग बीमारी के उन्मूलन में जो है सो चार मीनार का निर्माण किया गया था। प्लेग उन्मूलन की याद में मोहम्मद कुली कुतुब शाह द्वारा जो बनाया गया था चार मीनार बनाया गया था। प्लेग उन्मूलन की याद में मोहम्मद कुली कुतुब शाह के द्वारा चार मीनार का निर्माण कराया गया था। गोल गुंबद जो है सो बीजापुर के सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह की समाधि है। गोल गुंबद जो है किसकी समाधि है? तो बीजापुर के सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह की समाधि जो है सो गोल गुंबज स्थित है। भारत के सबसे बड़े महलों में से एक है जिसे अंबा विलास के रूप में भी जाना जाता है और यह वोडेयार महाराजा का निवास भी था। तो मैसूर महल जो है उसे भारत के सबसे बड़े महलों में से एक माना जाता है जिसे अंबा विलास के रूप में भी जाना जाता है और यह वोडेयार महाराज का निवास भी था। मैसूर महल में जो है सो निवास करते थे कौन? तो वोडेयार महाराज जो है सो मैसूर महल में निवास करते थे और मैसूर महल भारत के सबसे बड़े महलों में से एक है और इसे अंबा विलास के रूप में भी जाना जाता है। किताबुल हिंद के जो हैं लेखक कौन है? तो अलबरूनी है। किताबुल हिंद के लेखक कौन है? अलबरूनी है। गोल गुंबद का निर्माण मोहम्मद आदिल शाह ने करवाया। गोल गुंबद का निर्माण मोहम्मद आदिल शाह ने करवाया। आगरे की मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। आगरे की मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। कुतुब मीनार दिल्ली में स्थित है। कुतुब मीनार दिल्ली में स्थित है। अलाउद्दीन खिलजी ने एक प्रणाली को सीधे अपने नियंत्रण में रखा एवं भूमि की माप एवं कर के आकलन हेतु उपाय प्रारंभ किए। अलाउद्दीन खिलजी ने एक प्रणाली को सीधे अपने नियंत्रण में रखा एवं भूमि की माप कर के आकलन हेतु उपयोग प्रारंभ किए। गजनी अफगानिस्तान में अवस्थित है। गजनी अफगानिस्तान में अवस्थित है। कृषि मंत्रालय की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। कृषि मंत्रालय की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। खराज गैर मुसलमानों से वसूला जाने वाला भूमि कर था। खराज क्या था? तो गैर मुसलमानों से वसूले जाने वाला एक भूमि कर था। खराज जो था एक भूमि कर था जिसे गैर मुसलमानों से वसूला जाता था। दरगाह सूफी संतों की कब्र होती है। दरगाह होती है सूफी संतों की कब्र को दरगाह कहा जाता है। 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा अजमेर में निर्मित किया गया था। 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा अजमेर में निर्मित किया गया था। बहमनी राज्य में तरफ प्रांत को कहा जाता था। तरफ का मतलब क्या होता है? प्रांत। तरफ का मतलब क्या होता है? प्रांत, जो कि बहमनी साम्राज्य का शब्द है। दिल्ली सल्तनत के अधीन प्रशासन की भाषा फारसी थी। दिल्ली सल्तनत के अधीन प्रशासन की भाषा फारसी थी।
अगला है सरकी। सरकी सुल्तान जौनपुर को पूर्व का सिराज कहा जाता था। ठीक है, पूर्व का सिराज किसको कहा जाता था? तो जौनपुर के जो सुल्तान थे सरकी, उसे पूर्व का सिराज भी कहा जाता था। हैदराबाद शहर का संस्थापक मोहम्मद कुली कुतुब शाह था। हैदराबाद की स्थापना किसने की? तो मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने की। बहमनी शासक मोहम्मद आदिल शाह ने बीजापुर का प्रसिद्ध गोल गुंबद बनवाया था। बहमनी शासक मोहम्मद आदिल शाह ने बीजापुर का प्रसिद्ध गोल गुंबद बनवाया था। 13वीं सदी में पश्चिम बंगाल में गौर नाम से जाना जाता था। पश्चिम बंगाल को गौर के नाम से जाना जाता था। कब? तो 13वीं सदी में पश्चिम बंगाल को गौर के नाम से जाना जाता था। अर्थात गौर किसका प्राचीन नाम है? तो पश्चिम बंगाल का प्राचीन नाम गौर है। बहमनी राज्य का विजयनगर से अक्सर युद्ध होता था। बहमनी राज्य का विजयनगर से अक्सर युद्ध होता था। अगला है सूफी संप्रदाय का उद्भव। सूफी संप्रदाय का उद्भव इस्लाम से हुआ था। सूफी संप्रदाय का उद्भव इस्लाम से हुआ था। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक मोहम्मद शाह था। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? मोहम्मद शाह था। सल्तनत काल का अंतर्विरोधी का विस्मयकारी मिश्रण मोहम्मद बिन तुगलक को कहा जाता है। सल्तनत काल का अंतर्विरोधी का विस्मयकारी मिश्रण किसको कहा जाता है? तो मोहम्मद बिन तुगलक को कहा जाता है। मशहूर यूरोपीय यात्री बर्नियर पेशे से चिकित्सक था। बर्नियर जो था वो उसका पेशा क्या था? तो वह एक चिकित्सक था जो कि एक यूरोपीय यात्री था। राजस्थान की महारानी कर्णावती ने बादशाह हुमायूं के पास राखी भेजकर बहादुर शाह के विरुद्ध सहायता की याचना की थी। राजस्थान की महारानी कर्णावती ने बादशाह हुमायूं के पास राखी भेजकर बहादुर शाह के विरुद्ध सहायता की याचना की थी। आगरा नगर को तत्कालीन भारत की राजधानी सुल्तान सिकंदर लोदी ने बनाया था। आगरा नगर को तत्कालीन भारत की राजधानी किसने बनाया था? तो सिकंदर लोदी ने बनाया था। सल्तनत काल में बनवाई गई इमारतों में कुतुब मीनार को कृति स्तंभ के रूप में विकसित किया गया। सल्तनत काल में बनाई गई इमारतों में कुतुब मीनार को कृति स्तंभ के रूप में विकसित किया गया। गुलाम वंश को मामलुक वंश भी कहा जाता है। गुलाम वंश को मामलुक वंश भी कहा जाता है और दास राजवंश भी कहा जाता है। दाग पद्धति अर्थात घोड़ों को दागना और चेहरा पद्धति अर्थात सिपाहियों का वर्णात्मक विवरण का प्रारंभ अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। दाग पद्धति अर्थात घोड़ों को दागना और चेहरा पद्धति अर्थात सिपाहियों का वर्णात्मक विवरण का प्रारंभ अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। चित्तौड़ के विजय स्तंभ को राणा कुंभा ने बनवाया था। चित्तौड़ के विजय स्तंभ जिसे टावर ऑफ विक्ट्री कहा जाता है, विजय स्तंभ टावर ऑफ विक्ट्री को राणा कुंभा ने बनवाया था। भारत का तोता अमीर खुसरो का जन्म पटियाला में हुआ था। भारत का तोता किसको कहा जाता है? तो अमीर खुसरो को कहा जाता है और अमीर खुसरो का जन्म पटियाली में हुआ था। बहमनी राज्य 5 राज्यों में बांटा गया। ये थे बीजापुर, आदिलशाही, अहमदनगर, निजामशाही, बरार, इमादशाही, गोलकुंडा, कुतुबशाही तथा बीदरशाही। बहमनी राज्य 5 राज्यों में बट गया। पहला था बीजापुर, फिर अहमदनगर, फिर बरार, फिर गोलकुंडा, फिर बीदर। तो बीजापुर के शासक हुए आदिलशाही, अहमदनगर के निजामशाही, बरार का इमादशाही, गोलकुंडा का कुतुबशाही तथा बीदर का बीदरशाही। अलबरूनी महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। अलबरूनी महमूद गजनी के साथ भारत आया था।
चांद बीबी ने अहमदनगर एवं बीजापुर दोनों पर शासन किया था। अहमदनगर और बीजापुर दोनों पर शासन किया था चांद बीबी ने। विजयनगर साम्राज्य पर सबसे पहले संगम राजवंश का शासन था। विजयनगर साम्राज्य पर सबसे पहले संगम राजवंश का शासन था। बहमनी राज्य की स्थापना 1347 ईस्वी में की गई थी। बहमनी राज्य की स्थापना कब की गई थी? तो 1347 ईस्वी में की गई थी। चार मीनार कुली कुतुब शाह ने बनवाया था। चार मीनार किसने बनवाया था? कुली कुतुब शाह ने बनवाया था। 1329 तथा 1330 के मध्य मोहम्मद बिन तुगलक ने प्रतीक मुद्रा के रूप में ताम्र के सिक्के जारी किए थे। 1329 तथा 1330 के मध्य मोहम्मद बिन तुगलक ने प्रतीक मुद्रा के रूप में ताम्र के सिक्के जारी किए थे। फिरोज शाह तुगलक द्वारा सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग स्थापित किया गया था। फिरोज शाह तुगलक द्वारा सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग स्थापित किया गया था। 1512 से 1681 ईस्वी तक गोलकुंडा में कुतुब शाही राजवंश का शासन था। गोलकुंडा में कुतुब शाही वंश का राजवंश जो है सो कब से कब तक था? तो 1512 से 1681 ईस्वी तक। मदुरै पांड्यों की राजधानी थी। पांड्यों की राजधानी कहाँ थी? तो मदुरै थी। भारत में बाजार विनिमय अलाउद्दीन खिलजी ने लागू किया था। भारत में बाजार विनियमन अलाउद्दीन खिलजी ने लागू किया था। रानी रुद्रमा देवी काकतीय राजवंश से ताल्लुक रखती थी। रानी रुद्रमा देवी काकतीय राजवंश से ताल्लुक रखती थी। प्रथम मुस्लिम शासक बलबन था जिसने राजाओं के ईश्वरीय अधिकार के सिद्धांत के स्वरूप राजत्व के सिद्धांत को तैयार किया। पहला मुस्लिम शासक बलबन था जिसने राजाओं के ईश्वरीय अधिकार के सिद्धांत के समरूप राजत्व के सिद्धांत को तैयार किया। अहमदनगर की आज़ादी को बचाए रखने के लिए चांद बीबी ने मुगलों से लड़ाई की थी। अहमदनगर की आज़ादी को बचाए रखने के लिए जो है सो चांद बीबी ने मुगलों से लड़ाई की थी। अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में विख्यात कवि थे। अमीर खुसरो किसके दरबार में थे? तो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में विख्यात कवि थे। चोगियाल सिक्किम के शासक थे। सिक्किम के शासक जो थे चोगियाल थे। चोगियाल जो थे सिक्किम के शासक थे। बहमनी राज्य की स्थापना अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने की थी। बहमनी साम्राज्य की स्थापना अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने की थी। भारत पर तैमूर के आक्रमण के समय दिल्ली सल्तनत पर तुगलक राजवंश का शासन था। भारत पर तैमूर के आक्रमण के समय दिल्ली सल्तनत पर तुगलक राजवंश का शासन था। सर्वोत्तम विरासत शहर 2011-12 का खिताब वारंगल अर्थात आंध्र प्रदेश शहर को मिला। सर्वोत्तम विरासत शहर 2011-12 का खिताब किस शहर को मिला था? तो वारंगल को मिला था, जो कि आंध्र प्रदेश का एक शहर है। दिल्ली सल्तनत पर मुगलों से पहले लोदी राजवंश का शासन था। दिल्ली सल्तनत पर मुगलों से पहले लोदी राजवंश का शासन था। हम्पी कर्नाटका के विरूपाक्ष मंदिर में स्थित है। कर्नाटका में विरूपाक्ष मंदिर स्थित है, जो कि हम्पी में है। हम्पी कर्नाटका में विरूपाक्ष मंदिर स्थित है। विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? तो हम्पी कर्नाटका में स्थित है। तुलुप वंश की स्थापना वीर नरसिंह ने की थी। तुलुप वंश की स्थापना वीर नरसिंह ने की थी। उड़िया कवि सरलादास कपिलेंद्र देव के समकालीन थे। उड़िया कवि सरलादास किसके समकालीन थे? तो कपिलेंद्र देव के समकालीन थे। महमूद गजनी ने मुख्यतः भारत की संपत्ति को लूटने के लिए भारत पर आक्रमण किया था। महमूद गजनी ने मुख्यतः भारत की संपत्ति लूटने के लिए भारत पर आक्रमण किया था। सुल्तान बलबन ने स्वयं को नाइब ए खुदाई या ईश्वर का दूत कहा था। सुल्तान बलबन ने स्वयं को क्या कहा था? नाइब ए खुदाई या ईश्वर का दूत कहा था। पद्मावत के रचयिता मलिक मोहम्मद जायसी थे। पद्मावत के रचयिता मलिक मोहम्मद जायसी थे।
मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में चीन का राजदूत इब्न बतूता को बनाया गया था। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में चीन का राजदूत इब्न बतूता को बनाया गया था। मोहम्मद बिन तुगलक असफल साबित हुआ क्योंकि वह एक व्यवहारिक राजनेता नहीं था। मोहम्मद बिन तुगलक असफल साबित हुआ क्योंकि वह एक व्यवहारिक राजनेता नहीं था। तुगलकनामा अमीर खुसरो ने लिखा। तुगलकनामा अमीर खुसरो ने लिखा था। सोमनाथ मंदिर को 1025 ईस्वी में गजनी के महमूद ने लूटा था। गजनी का जो था महमूद गजनी, उसने सोमनाथ मंदिर को कब लूटा था? तो 1025 ईस्वी में लूटा था। नालंदा विश्वविद्यालय का विनाश किसने किया था? तो बख्तियार खिलजी ने किया था 1193 ईस्वी में। 1193 ईस्वी में नालंदा विश्वविद्यालय का विनाश बख्तियार खिलजी ने किया था। अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति मलिक काफूर को युग का रुस्तम एवं उस समय का नायक कहा जाता है। अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति का नाम क्या था? तो मलिक काफूर। और मलिक काफूर को युग का रुस्तम तथा उस समय का नायक कहा जाता था। ठीक है, मलिक काफूर को युग का रुस्तम और उस समय का नायक कहा जाता था। कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, बलबन ने अपने दरबार में से किसी को हंसने की अनुमति नहीं दी थी। कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, बलबन में से बलबन ने अपने दरबार में किसी को हंसने की अनुमति नहीं थी। सवाल कह रहा है कि ऐसा कौन सा शासक था जो अपने दरबार में किसी को हंसने की अनुमति नहीं रखी थी। अगर उसके दरबार में कोई भी व्यक्ति या कोई भी हंस नहीं सकता है, ऐसा बलबन ने नियम लगाया था। बलबन ने अपने दरबार में से किसी को हंसने की अनुमति नहीं दी थी। लोदी राजवंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी थे। लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोदी था। लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी, और अपने दरबार में किसी को हंसने नहीं देता था। कौन? तो बलबन। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। फिर हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अगर आपको मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब मोकामा क्लासेज। अपने मित्रों से, अपने दोस्तों से शेयर करें और इसे अधिक से अधिक जहाँ तक हो सके इसे फॉरवर्ड भी करें। और अगर आपने अभी तक मोकामा क्लासेस को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो अभी बेल आइकन दबाएं और मोकामा क्लासेस को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। फिर हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ रेलवे का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद।